हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है महेश कुमार गुप्ता वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 104 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 519 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर जयपुर ITAT की बी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 23 मार्च 2023 को आया। इस केस के अंदर जो मेन इशू है वो डिमोनेटाइजेशन के टाइम का कैश डिपॉजिट लेकर के है। जैसा कि हमने देखा था कि डिमोनेटाइजेशन के टाइम में जो ज्वेलर्स हैं उन्होंने अपना काफ़ी कैश जो है वो अपने अकाउंट में जमा किया। डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर एक पैनिक की सिचुएशन थी, लोगों ने जहां पे भी अपना कैश इस्तेमाल हो सकता था उसको किया। लोगों ने काफ़ी ज्वेलरी परचेज करी। ऐसा भी हुआ कि क्योंकि 12 बजे के बाद वो करेंसी एक वैलिड करेंसी नहीं रहनी थी, इसलिए लोगों ने ज्वेलर से काफ़ी गोल्ड खरीदा। प्रेजेंट केस के अंदर एक ज्वेलर का मैटर है। ज्वेलर ने अपना कैश डिपॉजिट किया डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर, और इस पूरे केस की जो कड़ी थी वो ये कड़ी थी कि एसएससी ने डिमोनेटाइजेशन के टाइम में जो कैश डिपॉजिट किया उसका आधार ये था कि एसएससी ने जिन लोगों को गोल्ड बेचा वो मैक्सिमम लोग जो है वो लोग थे जिनको 2 लाख रुपए से कम का गोल्ड बेचा गया, और एसएससी ने जो सेल बिल इशू किए उन सेल बिल पर जो कस्टमर्स थे उनकी केवाईसी की डिटेल नहीं थी, उनका नाम एड्रेस नहीं था। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर ने ये डिटेल मांगी कि जिन लोगों को आपने गोल्ड बेचा है आप उनके डिटेल लाके दीजिए, उनका नाम एड्रेस लाके दीजिए, जो कि एसएससी नहीं दे पाया। एसएससी का ये कहना था कि डिमोनेटाइजेशन के टाइम में एक पैनिक की सिचुएशन थी, हमारे पास हमारे स्टॉक के मुताबिक गोल्ड था, हमारे पास लोग सोना लेने के लिए आए, हमने गोल्ड बेचा, और वो गोल्ड जो बेचा उसको एसएससी ने अपनी सेल्स के अंदर दिखाया। वो सेल एसएससी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनी। एसएससी ने वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपने ऑडिटर से ऑडिट कराया। एसएससी ने स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करी, सेल रजिस्टर सबमिट किया। खाली जो एसएससी के पार्ट पे कमी थी असेसिंग ऑफिसर के मुताबिक वो ये थी कि एसएससी उन लोगों की डिटेल नहीं दे पाया है जिनको 2 लाख रुपए से कम का गोल्ड बेचा गया है, और इस आधार पर असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी का सेक्शन 68 के अंदर एडिशन कर दिया जो कैश डिपॉजिट हुआ था। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने भी मोटे तौर पे असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा। जब मैटर आईटीएटी के अंदर था तो आईटीएटी ने जो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन दी वो ये दी कि सीआईटी अपील जो है वो मोटे तौर पर एसएससी के सबमिशंस को कंसीडर करने में खरा नहीं उतरा है। सीआईटी अपील ने एसएससी के जितने भी सबमिशंस थे उनको खाली एक पैराग्राफ के अंदर लिख करके उसको फॉर्मेलिटी के लिए डिस्पोज ऑफ कर दिया है। उसके बाद आईटीएटी का यह कहना था कि कानून में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि यदि एसएससी अपनी कैश सेल करता है 2 लाख रुपए से कम में तो एसएससी को उन कस्टमर्स के केवाईसी या पूरी एड्रेस नाम पता उनका इकट्ठा करना है और असेसमेंट के टाइम पर देना है। इसके अलावा आईटीएटी का यह कहना था कि यदि एक बार एसएससी ने अपनी कैश डिपॉजिट की जो सेल है उसको अपनी बुक्स में ले लिया है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हिस्सा बना दिया है, तो फिर उस अमाउंट का सेक्शन 68 के अंदर एडिशन नहीं किया जा सकता। सेक्शन 68 बेसिकली इस मुद्दे पर होता है कि यदि एसएससी अपनी सोर्स ऑफ इनकम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया है तब एसएससी के ऊपर आप सेक्शन 68 लगाएंगे। तो यदि एसएससी ने यह बता दिया है कि ये सेल मेरी गोल्ड को बेच करके हुई है जिसके अंदर मैं डील करता हूं और उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले लिया है, तो उसके बाद ये नहीं कहा जा सकता कि एसएससी का वो कैश डिपॉजिट जो है वो अनएक्सप्लेन्ड है और उसका सेक्शन 68 के अंदर एडिशन नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिमोनेटाइजेशन के अभी बहुत ज्यादा केसेस आने शुरू नहीं हुए हैं। इस केस के अंदर एक बहुत फेमस केस जो कि आईटीएटी ने ही डिसाइड किया था जिसका नाम है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस हीरा पन्ना ज्वेलर्स, जो कि 2022 का केस है और जो 96 ITR के अंदर रिपोर्ट हुआ था।
पेज नंबर 24 पर, उसके अंदर भी करीबन इसी सेम लाइंस पर ज्वेलर की एडिशन को डिलीट किया गया है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है महेश कुमार गुप्ता वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 104 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 519 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर जयपुर ITAT की बी बेंच ने डिसाइड किया और ये केस 23 मार्च 2023 को डिसाइड किया गया। थैंक यू फ्रेंड्स।